अस्सलाम वालेकुम। गाजीज क्लासरूम में खुश आमदेद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 9। इसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज है 4.1। तो सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हम कॉमन निकाल लें, दूसरा तरीका होता है हम किसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लें। तो ये जो सवालात अभी शुरू में है इनके अंदर हम कॉमन निकालेंगे और मालूम करेंगे कि इनकी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है 4x + 16y + 24z। अब 4x एक टर्म है, दूसरी टर्म 16y है, तीसरी 24z है। हमें इसको फैक्टराइज यानी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखना है। अब इसके करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इनमें क्या चीज़ मुश्तरक है या कॉमन है। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें ये पहली टर्म में दिख रहा है 4 और x। ठीक है, 4 हमारे पास कोफिशिएंट है, x जो है वेरिएबल है। सेकंड में हमें दिख रहा है 16 और y। तो पहले था x और यहाँ y है, और थर्ड में देखें तो z था। तो ये वेरिएबल्स तो कॉमन नहीं है। अब कॉमन हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, 16 है और 24 है। तो क्या इनमें कोई कॉमन है? हम ये देखते हैं कि ये मल्टीपल्स हैं 4 के। 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी 4 के टेबल्स में आते हैं। ठीक है, 4 के टेबल में 4 आता है, 16 आता है, 24 आता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे देखते हैं कि क्या इन तीनों में 4 कॉमन है। हाँ जी, कॉमन है। जो कॉमन लेते हैं उसको हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, और इसके बाद क्या काम करते हैं, जो हमारी पहली टर्म है ये वाली 4x, इसको हमने लिया और इसके बाद जो हमने कॉमन लिया उसको नीचे लिखा। ठीक है, पहली टर्म ली और जो कॉमन लिया था, पहली टर्म को ऊपर लिखा, कॉमन को नीचे लिखा, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो हमने देखा 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, ये ख़त्म हो गए, दोनों 4 कैंसिल हो गए, सिर्फ x बच गया। तो ब्रैकेट में पहली टर्म के लिए हमारे पास आंसर आ गया x। तो अब देखिए हम सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारे पास 16y। हमने सबसे पहले 16y लिखा और कॉमन क्या लिया था, वो हमने 4 लिया था, 4 से डिवाइड किया। तो क्या बन गया, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 4y। तो हमने इसके साथ साइन प्लस था, प्लस लगाया, 4y। हमारे पास सेकंड भी आंसर आ गया। इसके बाद आ जाइए, हमारे पास थर्ड टर्म है 24z। ये थर्ड टर्म हमने ले ली। थर्ड टर्म 24z और कॉमन था 4। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा सॉरी 4 6 ज़ा 24, और अब हमारे पास बच गया 6z। तो प्लस में वैल्यू थी 6z प्लस में, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर हो गया कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारी वैल्यू से, और ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म आ गई, और इस फॉर्म को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3pqr + 6pqt + 6 3pqs, यानी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। अब हमें ये देखना है इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन है। तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम कोफिशिएंट की तरफ देखते हैं। कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। तो ये 3 के ही मल्टीपल्स हैं, यानी 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है और 3 भी आता है। तो हमने पहली चीज़ जो कॉमन लेनी है वो क्या लेनी है, वो लेनी है 3। इसके बाद देखिए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स PQR है, PQT है, PQS है। तो देखिए P और Q, ये दो चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी है। तो ये हम तीनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3pq कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन लेते हैं इसके बाद हमारा तरीकाकार पिछले सवाल की तरह ही होगा। हमने क्या करना है, हमने पहली टर्म लेनी है 3pqr, हमने ये लिया, कॉमन हमने लिया 3pq, तो हमने नीचे लिखा 3pq। अब हमने कैंसिल किया, 3 से 3 कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, हमारे पास सिर्फ r बच गया। हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया r। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, अब हमारे पास सेकंड टर्म है 6pqt। 6pqt, अच्छा जी, हमने लिखा 6pqt,
और कॉमन क्या लिया था 3pq, तो 3 से 3 1 जा 3 2 जा, pq से pq कैंसिल, हमारे पास बच गया 2t, तो हमने आंसर में लिख दिया प्लस 2t, तो ये दूसरी टर्म भी हो गई। अच्छा ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क आप चाहें तो कीजिए और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप जो है इस रफ वर्क को करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे आंसर बता दिया करेंगे। तो अब थर्ड टर्म लेते हैं, थर्ड टर्म हमने ली और जो कॉमन था उससे डिवाइड किया, 3pq से 3 से कैंसिल 3pq से pq कैंसिल, हमारे पास s बच गया, प्लस s हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म हो गई। अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये इसी सूरत में वापस आ जाएगा। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर दोबारा बनना चाहिए, 3 1 जा 3 और pqr वैसे ही आ जाएगा, 3 2 जा 6 और पी क्यू इंटू टू पी क्यू टी हो गया। और इसी तरीके से 3 जब 3pq s से मल्टीप्लाई होगा तो 3pq s हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 7x प्लस एक्स वाई प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। अब हमने जब इसको देखा तो हमारे पास कॉमन, अच्छा 7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हम चारों टर्म में तो 7 नहीं निकाल सकते। अच्छा फिर हम देखते हैं x यहाँ है और यहाँ है, z यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम जब देख रहे हैं कि हमारे पास चारों में कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही तो हम देखते हैं कि क्या दो दो करके निकल सकती है। तो हमें नज़र आ रहा है कि इन दो के अंदर हमने देखा कि x और x कॉमन है और इन दो के अंदर हमने देखा z कॉमन है। तो हम कोशिश करते हैं कॉमन निकालने के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इन दो टर्म के अंदर कॉमन लिया, हमने कॉमन लिया x। जब x कॉमन लिया तो पहली टर्म को हम यहाँ पर रफ में करके देख लेते हैं। 7x हमारी पहली टर्म है, कॉमन लिया हमने x, कट किया, x से x कैंसिल, 7 हमारे पास आ गया अंदर। सेकंड टर्म हमारे पास है x और z, अब हमने कॉमन लिया हुआ है x, ठीक है, x से x कैंसिल, z बच गया, ये z यहाँ पर आ गया। तो ये इन दो टर्म का जो कॉमन है वो x है और ये एक फैक्टराइज फॉर्म इसकी बन गई ऐसे कि x मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस z आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसकी तरफ चलते हैं, इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें हमारे पास कॉमन है 7z प्लस z स्क्वायर में हमारे पास है z कॉमन, हमने z कॉमन ले लिया। अच्छा अब देखिए अगर हम z कॉमन लेते हैं तो पहली टर्म यहाँ पर है 7z डिवाइडेड बाय z, ठीक है, z से z कैंसिल, 7 बच गया अंदर। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड टर्म देखते हैं z का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2z है, z मल्टीप्लाई बाय z, तो 2z है, एक z से एक z कैंसिल हो गया और एक z बच गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया z। तो अब हम एक और कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर आने के बाद, पहले हमने इसका कॉमन निकाला फिर इसका कॉमन निकाला, अब हम देख रहे हैं हमारे पास एक टर्म ये बन रही है और एक टर्म ये वाली बन रही है। अच्छा इन दो टर्म के अंदर कुछ कॉमन है, हमें ये नज़र आ रहा है कि 7 प्लस जेड यहाँ भी है और 7 प्लस जेड यहाँ भी है और दरमियान में प्लस है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कॉमन हम पिछले सवालात तक एक स्टेप में निकाल रहे थे, अब हम दो स्टेप्स के अंदर कॉमन निकाल रहे हैं। अच्छा जी अब हमने देखा कि इसमें भी और इसमें भी 7 प्लस जेड दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया 7 प्लस जेड, ठीक है। अब हमने लिख दिया 7 प्लस जेड यहाँ पर कॉमन। अब तरीका क्या है, हम सबसे पहले इन दो टर्म के अंदर जो कॉमन लिया है उसको लिखते हैं नीचे 7 प्लस जेड, और फर्स्ट टर्म जब हम लेते हैं वो 7 प्लस जेड ऊपर आ गई और 7 प्लस जेड हमने नीचे लिखा, तो 7 प्लस जेड से 7 प्लस जेड कैंसिल हो गया और ब्रैकेट में अंदर हमारे पास आ गया x। अब दूसरी टर्म उठाते हैं, दूसरी टर्म है z मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस जेड, तो ये हमने लिखा z मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस जेड और डिवाइड हम कर रहे हैं किससे, जो हमने कॉमन लिया 7 प्लस जेड से। अब हमने इसको इससे कैंसिल किया, ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई 7 प्लस जेड से और हमारे पास बच गया z, वो z हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास ये फैक्टराइज फॉर्म है, यानी ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से
मल्टीप्लाई हो रही है, और जो सवाल था हमें कि फैक्टराइज कीजिए, हमने इसको फैक्टराइज बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ये भी हमारा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स में होगा और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं। 9a² b प्लस 18ab² माइनस 6ac माइनस 12bc। अब हम देखते हैं कि क्या इन चारों में कोई चीज़ कॉमन है। तो हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही जो चारों में हो। हाँ, 3 के टेबल के अंदर 1 2 3 4 ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई और चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। ए यहाँ है, यहाँ ए बी है, ए सी है, यहाँ बी सी है। तो अब उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दो टर्म को हम देखते हैं कि इनमें क्या कॉमन है। तो इनमें हमारे पास कॉमन है 9 और 18 को हम देखें तो वो भी 9 मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो 9 इन दोनों में कॉमन निकलता है, तो हमने लिख दिया 9। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ पे ए की पावर 1 है। अच्छा बी यहाँ पावर 1 है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो दोनों में एक एक ए बी और यहाँ भी एक एक ए बी मौजूद है। तो हमने ए बी को कॉमन ले लिया। तो अब हमने जो कॉमन लिया उसको साइड पे लिखा। अच्छा, और हमने जो कॉमन लिया उसको नीचे लिखा। पहली टर्म हमने ली, पहली टर्म ये वाली, इसको हमने ऊपर लिखा 9a² b। 9 से 9 कैंसिल, b से b कैंसिल, a का टेबल पढ़ा तो a स्क्वायर में a बच गया, हमने a अंदर लिख दिया, ये a आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 18। अब 18ab² लिखा और डिवाइड किया 9ab से। 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और बच गया सिर्फ एक b। तो हमने लगा दिया प्लस और 2 और b बच गया था, वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा बीच में है माइनस। अच्छा ये माइनस है। अब हमारे पास ये दो टर्म है, दोनों ही माइनस में है, -6ac और -12bc। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, एक तो 6 कॉमन है, इसके अलावा हमारे पास c कॉमन है। तो हमने माइनस को भी कॉमन लिया, 6 को भी कॉमन लिया और c को भी कॉमन लिया। तो -6c हमारे पास कॉमन आ गया। उसी तरीके से हम चलेंगे। सबसे पहले जिसको कॉमन लिया उसको बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाई, फर्स्ट टर्म उठाया। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 6ac। ठीक है, माइनस में है, हमने कॉमन लिया है -6c को, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, c से c कैंसिल, a बच गया हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया a। ठीक है, a आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ये जो सेकंड है हमारे पास टर्म, वो क्या है -12bc, -12bc। और कॉमन क्या लिया है हमने, कॉमन लिया है -6c, माइनस से माइनस कैंसिल यानी प्लस हो गया ये, और 6 से 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, बी से बी रह गया, सी से सी कैंसिल, 2b आंसर आ गया। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस भी आप कर सकते हैं कि ये प्लस हो गया, तो अंदर हमारे पास आ गया प्लस, और जो आंसर यहाँ बचा वो था 2b। अब हम देखते हैं, हमारे पास दो ब्रैकेट ऐसी फॉर्म में आ गई जहाँ पे दोनों में मौजूद है a + 2b। यहाँ पर भी a + 2b है और यहाँ पर भी a + 2b है। तो 9ab इंटू a + 2b माइनस 6ac इंटू a + 2b। a + 2b यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दो टर्म बन गई हमारे पास, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। अब हमने कॉमन लिया इसमें से a + 2b, जो कॉमन लिया उसको हमने यहाँ लिख दिया a + 2b। और इसके बाद जो कॉमन लिया उससे पहली टर्म को जब हम डिवाइड करते हैं तो a + 2b कैंसिल हो गया, 9ab बच गया, वो यहाँ पर आ गया। जब सेकंड टर्म को हम डिवाइड करते हैं, सेकंड टर्म है -6c इंटू a + 2b। a + 2b से a + 2b जो हमने कॉमन लिया हुआ है वो कैंसिल हो गया और -6c बच गया। ये हमारा फाइनल आंसर है, फैक्टराइज फॉर्म है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम एक सिंपल फॉर्म से फैक्टराइज फॉर्म की तरफ आते हैं। ये फैक्टराइजेशन में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व किए।
आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मज़ीद कुछ आप जानना चाहेंगे तो उस पर और वीडियोस बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।